नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं स्पेन 9 न्यूज़। क्या इंडिया अलायंस का झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार जीतना हेमंत सोरेन की वजह से मुश्किल हो जाएगा? क्या हेमंत सोरेन का एक फैसला क्या इंडिया अलायंस को हार की कगार पर पहुंचा देगा? हेमंत सोरेन का दोबारा मुख्यमंत्री बनना और अपने ही करीबी चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटा देना और बीजेपी में चंपई सोरेन का चले जाना क्या हेमंत सोरेन के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है? जो चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी से पहले बनाया था, क्या यही बड़ी वजह बनेगी कि झारखंड के विधानसभा चुनाव में जीतना झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए और उनके सहयोगी दलों के लिए मुश्किल हो जाएगा? इसके साथ साथ कई कारण और भी दिखाई देते हैं। चुनाव आयोग में जो हलफनामा दाखिल किया गया, जो हलफनामा यहाँ पर दर्ज करवाया गया, इसमें कई ऐसी चीज़ों का जिक्र किया गया जैसे कि उम्र की जो सीमा थी वो बढ़ती हुई नजर आई, जिसमें बीजेपी ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन 2019 में तो 42 साल के थे, लेकिन 2024 में 49 साल के हो जाते हैं। 5 साल में 7 साल कैसे बढ़ सकते हैं हेमंत सोरेन? चुनाव आयोग को शिकायत दर्ज करवाई गई, नामांकन रद्द करने की बात की गई, लेकिन नामांकन रद्द करने की प्रक्रिया भी समाप्त होती हुई दिखाई दी। कल्पना सोरेन ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी के पास कोई और मुद्दा है नहीं, इसलिए वो हेमंत सोरेन की उम्र का मुद्दा बड़ा बना रहे हैं। ये कारण तो बना, लेकिन इसके साथ साथ कई और कारण भी थे। पार्टी से करीबी लोगों का जाना, इस्तीफे की झड़ियाँ लगना, करीबियों के घर पर सीबीआई का एक्शन होना, सरकारी एजेंसियों के रडार पर आना, ये दर्शाता है कि हेमंत सोरेन एक तरफ तो बीजेपी और आरसू पर आरोप लगाते हैं कि ये पार्टियां सिर्फ धर्म के आधार पर राजनीति करती हैं, तोड़ने का काम करती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो हेमंत सोरेन के साथ जो नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे, उनके करीबी माने जाते थे, या कहें कि जो प्रस्ताव पेश किया जाता है या नाम आगे किया जाता है कि इस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, हेमंत सोरेन का जिक्र किया जाता है कि हेमंत सोरेन फिर से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, तो इसमें मंडल मुर्मू थे, वो अब बीजेपी में जा चुके हैं, बीजेपी के सदस्य हो चुके हैं, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य थे, बेहद करीबी माने जाते थे हेमंत सोरेन के। नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया के प्रस्ताव में भी वो आगे दिखाई दे रहे थे, अब वो बीजेपी में जाके शामिल हो जाते हैं। पंकज मिश्रा हैं जो हेमंत सोरेन के करीबी माने जाते हैं और सीबीआई के रडार पर आ जाते हैं। लगभग 30 लाख रुपए करीब यहाँ पर जब्त कर लिए जाते हैं और जांच अभी भी जारी है। तो ये कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन की मुश्किलें तो खुद उनकी सरकार, उनकी पार्टी बढ़ा रही है, खुद हेमंत सोरेन बढ़ा रहे हैं जब से उन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ऐसे में अगर हम जिक्र करें कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है, तो बीजेपी की बात करें, अधिकतम सीटों पर यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है, 78 सीटों पर यहाँ पर वो चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। जेडीयू 2 सीटों पर यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। चिराग पासवान की एलजेपी यहाँ पर 1 सीट पर, आशू है वो यहाँ पर 10 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। 68 सीटों पर बीजेपी का चुनाव लड़ना ये दर्शाता है कि बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है। और वहीं बीजेपी का जिक्र करें तो पिछले चुनाव परिणाम में मात्र 24 से 25 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। वहीं अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए 41 सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, आरजेडी 6 सीटों पर, कांग्रेस 29 और यहाँ पर लेफ्ट की पार्टियां हैं 4 सीटों पर, इसके अलावा अन्य को भी यहाँ पर सीटें दी जा रही हैं। अगर 2019 के परिणाम का जिक्र करें तो 30 सीटें यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अकेले जीती थी और कांग्रेस पार्टी ने 16 सीटें जीती थी, आरजेडी ने 1 सीट जीती थी। कुल मिलाकर 47 सीटों पर जीत दर्ज की गई थी। सरकार बनी थी, लेकिन इस बार मुश्किल माना जा रहा है। अब देखना होगा कि क्या ये कारण हेमंत सोरेन की मुश्किलों का बनते हैं या फिर कोई और बड़ा कदम यहाँ पर उठाया जाएगा। क्या लगता है झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर 81 विधानसभा सीटें हैं, क्या इस बार बहुमत के आंकड़े को छू पाएंगी इंडिया अलायंस? क्या सहयोगी दल और खुद हेमंत सोरेन जीत की बाजी मारते हुए दिखाई दे सकते हैं? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें स्पेन 9 न्यूज़। धन्यवाद।